तो इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें स्टॉक सिलेक्शन करना होता है। स्टॉक सिलेक्शन भी ठीक तरह से करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए अच्छा स्टॉक चुनें और अप ट्रेंड का स्टॉक चुनें। अप ट्रेंड का स्टॉक चुनने के लिए हमें पहले स्टॉक का ट्रेंड चेक करना है कि ट्रेंड कैसा है। तो अब जैसे एक स्टॉक जुबिलेंट फूड का है, तो इस स्टॉक्स को अब हम यहाँ से देखते हैं। तो ये स्टॉक में हम एक ट्रेड लाइन लगाते हैं, तो इस ट्रेड लाइन के हिसाब से हमें ये स्टॉक एक अप ट्रेंड का स्टॉक हमें यहाँ पे लग रहा है। अब हम इसको इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या होता है, इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए हमें 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करना होता है कि ये स्टॉक्स 15 मिनट के चार्ट पे क्या। इंट्राडे स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए 5 मिनट का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत गलत है। 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड ले सकते हैं पर एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने से ये नुकसान होता है कि वहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। स्टॉक्स की एनालिसिस 15 मिनट के चार्ट पे करते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे इस स्टॉक्स का हम एनालिसिस करते हैं कि स्टॉक्स कर गया। तो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से इस स्टॉक्स में अगर हम यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस जोन है, ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस जोन पे जाता है, रेजिस्टेंस जोन पे जाता है और रिजेक्ट होकर यहाँ से बार बार नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये स्टॉक्स यहाँ से सेलर एक्टिव, ये हुआ कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है और इस रेजिस्टेंस जोन से ही बार बार यहाँ से सेलर एक्टिव हो जाते हैं। तो अब हमें इस इंट्राडे में सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी होती है कि अब स्टॉक्स कहाँ से हमें बड़ा मोमेंटम दे सकता है। तो फास्ट मूव जो हमें मिलेगी वो बाइंग साइड में मिलेगी, क्योंकि अब हमें करना क्या है, हमने ये तो कंफर्म कर लिया, ये हमें थोड़ा आइडिया लगा लिया कि ये जो है यहाँ पे सेलर बार बार एक्टिव हो रहे हैं, तो ये जोन जो है एक ऐसे जोन होगा। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अब हमें 15 मिनट के एनालिसिस करने के बाद हमें अपने चार्ट को करना है 5 मिनट। अब 5 मिनट पे चार्ट पे अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। 5 मिनट पे आने के बाद अब हमको ये पता है कि यहाँ पे बहुत सारे एसएल लगे हुए हैं, ये जोन एसएल जोन है। तो इस जोन के आसपास हमें 2 कंडीशन चेक कर सकते हैं जिसके बिना पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो वो हम 5 मिनट पे कोशिश करेंगे, 15 मिनट पे भी ले सकते हैं, 5 मिनट पे भी ले सकते हैं। जो आपका जो यहाँ पे सेटअप बन रहा है उस सेटअप के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब स्टॉक करता क्या है, इस स्टॉक्स ने ये एसएल, क्योंकि इस जोन पे जिन लोगों के एसएल लगे हुए होंगे इस जोन पे, वो लोग क्या करेंगे, जब स्टॉक्स पहली बार में ब्रेकआउट देता है तो इतनी जल्दी वो अपनी पोजीशन नहीं काटते। वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे कुछ रुकेंगे और एक बार सेलिंग करने की कोशिश दोबारा करेंगे, जिस तरह से इस रेड कैंडल में उन्होंने सेलिंग करने की कोशिश देखो यहाँ पे की भी है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगली ही नेक्स्ट कैंडल में बायर्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं और ये एक बहुत पावरफुल कैंडल है, बुलिश कैंडल है। इस कैंडल को देखकर अब हम यहाँ से ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ से बायर एक्टिव हो गए हैं और बायर एक्टिव हो गए हैं। अब इस कैंडल को देखकर ही हमें ट्रेड लेना है। ये एक बुलिश कैंडल है, इस कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा हमें बाइंग करना है और इस कैंडल के लो के नीचे हमें अपना एसएल लगा देना है। यहाँ से हमें एक ट्रेड लेना है और इस ट्रेड को हम इस ट्रेड को अब हम होल्ड कहाँ तक करेंगे, पहला टारगेट हमें 1:1 रखना है और सेकंड टारगेट 1:2 का रखना है। 2 का टारगेट रख के हमें यहाँ पे काम करना है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड सही रहे। जब रिस्क रिवॉर्ड सही होता है तभी हम ट्रेडिंग में कामयाब होते हैं। ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है और इस तरह से हम इसको 1:2 का टारगेट रख के यहाँ पे ट्रेड, इस तरह से हम यहाँ पे 1:2 का टारगेट रख के हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस स्टॉक्स ने 1:2 का टारगेट बहुत कम समय में अचीव कर लिया है और हम लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें एसएल जोन ढूंढने हैं, एसएल जोन, क्योंकि एसएल जोन जो होते हैं, एसएल जोन ही हमें अच्छा ट्रेड दिलाते हैं इंट्राडे के अंदर। बाकी इन्वेस्ट का तरीका अलग है, स्विंग ट्रेडिंग का तरीका अलग है, लेकिन अगर हम इंट्राडे में ट्रेड करना है तो हमें 15 मिनट के चार्ट पे ही एसएल जोन ढूंढने हैं और ट्रेड हम 5 मिनट के चार्ट पे ले सकते हैं। इंट्राडे में सबसे अच्छा तरीका ट्रेड करने का यही है कि हम एसएल जोन पे ही ट्रेड करें, जब एसएल वहाँ पे लोगों के कटने लगें। जब एसएल कटेंगे तभी स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और तेज़ी से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा।